स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे चैनल पर। आइए देखते हैं पांचवा पद्यांश जो कि इस प्रकार है। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुक्त धारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोह माया न होना। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में जो राधा हैं वो दुख से परिपूर्ण हैं और अपना संदेश जब पवन को देती हैं पहुंचाने के लिए कृष्ण तक, तो वह कहती है कि मथुरा के मार्ग में पड़ने वाले जो विभिन्न स्थल हैं उसके बारे में वो जानकारी देती हैं पवन को और कहती हैं कि वह बहुत ही सुंदर होगा, उसमें तुम आकर्षित मत होना। इसे कहती हैं थोड़ा आगे सरस, सरस यानी मधुर, र यानी ध्वनि या शब्द, धाम अर्थात नगर, सतपुष्प वाला, सतपुष्प यानी मधुर फूलों वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन, वृंदा विपिन यानी वृंदावन, मन को मुग्धधारी मिलेगा, मुग्धधारी यानी मुग्ध करने वाला या आकर्षित करने वाला, आना जाना इस विपिन से मोह माया न होना, विपिन यानी कि वृंदावन से आना जाना परंतु उस पर मोहित न होना। देखिए राधा जी पवन को समझाते हुए कहती हैं कि थोड़ा ही आगे जाने पर तुम्हें, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, थोड़ा ही आगे जाने पर तुम्हें मधुर वृंदावन मिलेगा या मनोरम वृंदावन मिलेगा, जिसमें रव यानी ध्वनि विभिन्न पक्षियों के संगीत की गूंजने की आवाज़ आ रही होगी, का धाम सतपुष्प वाला, और वह मधुर फूलों से हमेशा लदा रहता है। सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि पवन से राधा जी कहती हैं कि तुम्हें मनोरम वृंदावन मिलेगा जिसमें पक्षियों की मधुर संगीत गूंजा करती है और वह हमेशा फूलों से लदा रहता है। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, उसमें बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष तथा लताएं हैं, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्ध धारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोह माया न होना। आगे कहती हैं कि तू उस वन में इधर उधर भ्रमण करना यानी उस रास्ते से आना और जाना, परंतु उस पर मोहित होकर वहां पर रुक मत जाना। आना जाना इस विपिन से मोह माया न होना, कहती कि इसी रास्ते से तुम आना और जाना यानी कि उसके उस वन के अंदर तुम भ्रमण करना, परंतु प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्ध भाई मिलेगा, उस वृंदावन पर तुम मोहित न होना। आगे की पंक्तियां जो कि इस प्रकार हैं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तू नस्तु सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, पथिक यानी राहगीर, महिला, होने देना विकृत वसना तू न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित हो वह हो गोद ले श्रांति, श्रांति यानी थकावट खोना, होठों की और कमल मुख, कमल मुख यानी कमल के समान जो मुख होंगे उसके, की म्लानताएं मिटाना, म्लानताएं यानी मलिनता। कोई क्लांता कृषक ललना, कृषक ललना अर्थात किसान का बेटा, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस, परस यानी स्पर्श, उसकी क्लांतियों को मिटाना, क्लांति यानी थकावट को, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, व्योम यानी आकाश में, जलद यानी बादल, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, भूतांगना यानी यहाँ पर कृषक की पत्नी के लिए कहा गया है, तप्त यानी जो गर्मी से व्याकुल होगी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में राधा जी जो हैं वो श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हैं और पवन को दूतिका बनाकर अपना संदेश भेज रही हैं। अपने दुख में भी उन्हें अन्य लोगों की दुख की चिंता है और वह किस प्रकार से पवन को समझाती हैं कि किस प्रकार तुम सहायता करना, उसी के बारे में इन काव्य पंक्तियों में बताया गया है। राधा पवन को समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे,
यदि मार्ग में तुझे कोई लज्जा से स्त्री दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तू न तू सुंदरी को। तो वह स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्रों को तुम उड़ाना मत, अर्थात तुम अपनी चंचलता, वस्त्रों को उड़ाना मत अर्थात तुम अपनी चंचलता प्रकट न करना, बल्कि जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले शांति खोना। यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई प्रतीत होती है, जो थोड़ी भी श्रमित हो, श्रमित यानी थकी हुई प्रतीत होती है, तो तुम उसे अपनी गोद में ले शांति खोना, यानी उसकी थकावट को दूर करना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। होठ और कमल जैसे जो उसके मुख हों वह अत्यधिक गर्मी के कारण मलिन हो गए हों, सूख गए हों, तो की म्लानताएं मिटाना। तो हे पवन, तुम अपनी ठंडी वायु से उसकी मलिनता को मिटाना और उसकी कमल जैसे मुरझाए हुए मुख को फिर से खिला देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। आगे कहती है राधा जी कि हे पवन, यदि खेत में कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे, थकी हुई कोई किसान का बेटा दिखाई दे, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी भी थकावट को दूर करना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, यदि आकाश में कोई मेघ खंड जा रहा हो तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो उसे उसके ऊपर लाकर छाया कर देना, जिससे उस स्त्री को शीतलता प्रदान हो, उस स्त्री यानी किसान की स्त्री को शीतलता प्रदान हो जो गर्मी में निरंतर अपने खेत में कार्य कर रही हो। आज के लिए बस इतना है। एक बार पुनः हम आपसे जुड़ेंगे एक नए वीडियो को साझा करने के उद्देश्य से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहें, सुरक्षित रहें।